नमस्कार दोस्तों, द सब्जेक्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन कहेंगे कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती आज 6 सालों से नहीं आई है, जिसमें से लाखों नौजवान बेरोजगार परेशान है एकदम से 6 साल से। और सरकार को भी समझना चाहिए यार कि 6 सालों से भर्ती नहीं दी जा रही है। हमारे शिक्षा मंत्री संदीप सिंह हैं, कहेंगे छात्र शिक्षक अनुपात बराबर है। अरे महोदय, ये बताइए छात्र शिक्षक अनुपात कैसे बराबर है? 6 सालों में कोई आपका अध्यापक रिटायर नहीं हुआ, उसी में आप अनुदेशक भी जोड़ रहे हो, उसी में आप जो है शिक्षा मित्र को भी जोड़ रहे हो, तो किस हिसाब से? और पिछले साल रिकॉर्ड एकदम जो है प्राथमिक में एडमिशन भी कराया गया था बच्चों का, काफी करोड़ों करोड़ों एडमिशन नए हुए थे। हाँ, लेकिन सरकार को ये समझना चाहिए, लाखों लाखों बीएड बीटीसी छात्र परेशान हैं। इस बात को सीरियस होकर के सरकार को समझना चाहिए। पिछला चुनाव 2022 का बीत गया विधानसभा का, उसमें सरकार ने शिक्षक भर्ती वादे कर करके जो है शिक्षक भर्ती नहीं दी, तो सरकार को समझना चाहिए। देखिए, पेंडिंग में लगभग 15 लाख यूपी टेट पास है, जो कि टेट भी आज कई सालों से नहीं हुआ है। 2021 के बाद से टेट नहीं हुआ है, 24 चल रहा है। ठीक, इसके बाद में कुल मिला लो, अगर सीटेट पास मान ले हम, तो ये जान लीजिए कि कम से कम 20-22 लाख, अनुमानतः ज्यादा भी हो सकते हैं, 20-22 लाख लोग शिक्षक भर्ती के लिए परेशान है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि कमियां हम लोगों में भी है। हम लोग कहीं ना कहीं धरने पर नहीं जा रहे हैं। सरकार पर जब तक दबाव नहीं बनाया जाएगा, सरकार ऐसे आसानी से सुनने वाली नहीं है। तो हमारे कई नौजवान क्रांतिकारी साथी आज कई दिनों से अनवरत लखनऊ में धरना दे रहे हैं। तो हम लोग आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करेंगे, अगर शिक्षक भर्ती भाइयों लेना है तो देखिए संघर्ष तो करना पड़ेगा और लाठियां भी खानी पड़ेंगी, तभी शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में आ पाएगी। अन्यथा ऐसे देख रहे हैं, शिक्षा मंत्री का बयान तो आप सुन ही रहे हैं, शिक्षक छात्र अनुपात बराबर नहीं हो रहा। इसके पहले द्विवेदी जी शिक्षा मंत्री थे, उनका भी बयान ऐसे हना भी आता था, शिक्षक छात्र अनुपात बराबर है, छात्र अनुपात बराबर है। तो कहीं ना कहीं सरकार इस मामले में करना क्या चाहती है, हमें तो खुद ही नहीं समझ में आता है। और शिक्षा मंत्री को कह दिया जाएगा, जाओ बोल दो शिक्षक छात्र अनुपात बराबर है, ये कोई बात थोड़ी होती है। हाँ, कहीं न कहीं इतनी मात्रा में उत्तर प्रदेश में इस समय बेरोजगारी है। कोई भी पेपर देखिए, सब पेपर लीक हो रहा है। हाँ, ये जग जाहिर है कि उत्तर प्रदेश में इस समय किस तरह के शासन व्यवस्था है और किस तरह की सरकार है। हमें यही नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरह से सारी सारी चीजें चल रही हैं। हाँ, यूपी पुलिस का पेपर आउट हो गया, आरओ का पेपर आउट हो गया, सारी भर्तियां फंसी हुई हैं। कहीं ना कहीं सरकार को योगी जी से निवेदन करते हैं कि इस पे थोड़ा सा कड़ाई करिए आप, जो है, और तत्काल प्रभाव से सारी चीजें एकदम दुरुस्त हो जानी चाहिए। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये सभी विद्यार्थी परेशान हो रहे हैं, तो आपको समझना चाहिए, सरकार में बैठे लोगों को, सरकार में बैठे सिस्टम में बैठे लोगों को ये चीजें समझना चाहिए कि कितनी तकलीफ होती है। एक छात्र घर से चलता है, 3 से 4 साल 5 साल बिताता है, पूर्ण रूप से परिवार पर डिपेंड रहता है, कहीं ना कहीं कितना खर्चा आता है। अगर एक महीने में 6 से 7 हजार रुपये अगर एक नौजवान खर्चा करता है, तो आप सोच लीजिए आज 4 से 5 साल में वो कितना पैसा खर्चा कर दिया। और उसको मिला क्या? उसी शिक्षक भर्ती के भरोसे बैठा है बेचारा, बेरोजगार बैठा है। और कोई ऐसी भर्तियां भी नहीं आ रही है कि कम से कम उसमें वो आजमाए। किसी की हाइट कम है, अगर जो इसकी हाइट कम है वो उत्तर प्रदेश पुलिस में कैसे जा पाएगा? तो कहीं ना कहीं इसको सामंजस्य बनाना चाहिए। और सरकार से निवेदन है कि ये छात्र अनुपात का नाटक बंद करिए और उत्तर प्रदेश में एक शिक्षक भर्ती दीजिए। जैसे कि बीएड वालों का भी भला हो, आदेश आया, बीएड को बाहर कर दिया गया, तो अपर प्राइमरी में बीएड वालों के लिए सीट दीजिए और प्राथमिक में बीटीसी वालों को सीट दीजिए। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, आप लोगों से हम अपील करना चाहेंगे कि आप सभी लोग, अगर नौजवान क्रांतिकारी साथी अगर पहुंचे हैं तो अपने हक और अधिकार के लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम सभी लोगों को भी पहुंचना चाहिए, साथ देना चाहिए। देखिए, ये लड़ाई किसी एक की नहीं, अगर भाई वहां लड़ रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, तो हमें आपको भी और सब लोगों को चल करके अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। और कहीं ना कहीं जब तक आप नहीं संगठित होंगे तब तक कुछ होने वाला है नहीं। सोच लीजिए, अगर 15 से 20 लाख लोग आवेदन करेंगे, तो अगर 1 लाख, मैं कहता हूँ 1 लाख अगर भीड़ जुट जाए लखनऊ के अंदर, तो सरकार हिल जाएगी। अगले ही दिन शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो दोस्तों, हम बहुत ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, लेकिन आप लोगों से निवेदन यही करेंगे कि आप सभी लोगों को अगर शिक्षक भर्ती लेना है, तो भाई देखिए, आप भारी संख्या में पहुंचना होगा और आंदोलन करना होगा। सरकार से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग को रखना होगा। सरकार देखिए, हमारी और आपकी मांगे मान ली जाएंगी, लेकिन कब? जब आप और हम सड़क पर उतरेंगे, अपने अधिकार
को लेकर के, अगर आप अपने भविष्य को लेकर के सीरियस हैं तो आप अपने अधिकार को जताने के लिए जैसे कि सरकार के कानून तक आवाज पहुंचे, तो भारी से भारी संख्या में पहुंचे और आंदोलन को मजबूत करिए, तभी शिक्षक भर्ती आ पाएगी। अन्यथा ऐसे 5-6 साल हो गया, सरकार का जब मन होगा तो 2-4 हज़ार दे देंगे, आप शांत हो जाएंगे, ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन हाँ, हम ये कहेंगे कि आप सभी लोग भी संगठित होकर के चलिए, अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ा जाए। इसके बाद में शिक्षक भर्ती आएगी। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।